हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथमेटिक्स क्लास नाइन्थ में हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के पहले दो इंट्रोडक्शन वीडियोस में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझा। आज हम इसी चैप्टर से रिलेटेड आगे के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझते हैं। इसके आगे का एक कंसेप्ट है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल में जब हम नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन के नंबर्स को, तो उसमें जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होंगे। इन सारी टर्म्स का मीनिंग क्या है, इनको आज हम समझते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि अगर हम किसी फ्रैक्शन के गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं और लास्ट में बैलेंस ज़ीरो आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग मतलब डिवीजन कंप्लीट हो गई, ख़त्म हो गई। यहाँ पर हम इसको फर्स्ट नंबर है 7/8। तो 7/8 का मीनिंग है कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो अब ये डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो हम यहाँ पर डेसिमल लगा के यहाँ पर एक ज़ीरो ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 8 64। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 6। अब डेसिमल क्योंकि यहाँ पर एक लग चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पर हम एक डिजिट ज़ीरो का ले सकते हैं। तो 8 7 56 और यहाँ पर जो रिमाइंडर आ गया 4। तो अब एक ज़ीरो क्योंकि हम ले ही सकते हैं, तो 8 5 40। तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0। तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये फिनिश हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये सबसे पहले टाइप का हमारे पास एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि ये कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। दूसरे टाइप का हमारे पास एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 10/3। तो अगर हम यहाँ पर एक नंबर है 10/3, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं, 10 को 3 से डिवाइड किया, तो 3 1 3 9, 3 3 9, 1 रिमाइंडर। तो अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो डेसिमल लगा के हम यहाँ पर इसको 3 3 9, फिर 1, फिर 3 3 9। तो ये जो बार बार रिमाइंडर में 1 आता जाएगा और हम इसको बार बार आगे डिवाइड करते जाएंगे, तो इस तरीके से जो नंबर हमारे पास आएगा वो आएगा 3.3333, और ये इस तरीके से। इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब रीअकरिंग, रिपीटिंग। तो एक नंबर डेसिमल का के बाद का वो बार बार रिपीट हो रहा है। ये जो 3 नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, 3 का नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम 3 पर बार लगा देते हैं। इसका मतलब ये बार लगाने का मतलब होता है ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, अगेन एंड अगेन, रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो 3.3 बार। तो ये दूसरा टाइप का एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिपीटिंग। रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी कह सकते हैं। इसका एक एग्जांपल और भी है। यहां पर हमने देखा कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बजाय एक नंबर रिपीट होने के 2 नंबर रिपीट हो, या 3 नंबर रिपीट हो, या 4 नंबर रिपीट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 1/7। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो अब ये डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो डेसिमल लगाया हमने, तो 7 1 7, 3 रिमाइंडर, 7 4 28, 2 रिमाइंडर, 7 2 14, 6 रिमाइंडर, 7 8 56, 4 रिमाइंडर,
7 5 35, अब यहाँ पर आ गया 5 रिमाइंडर, और यहाँ पर आ जाएगा 7 7 49, तो यहाँ पर आ गया 1 रिमाइंडर। तो 1 रिमाइंडर आने का मतलब है स्टार्टिंग में यहाँ पर नंबर था 1, तो 7 1 7 से हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर फिर से 7 1 7, और इस तरीके से तो ये 7 4 28। तो ये जो नंबर्स हैं दोबारा से वही नंबर रिपीट होते जाएंगे। डेसिमल के बाद 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, तो एक सेट ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहा है। 0.142857 14285 तो ये सेट ऑफ नंबर्स जब रिपीट होते हैं तो इसको भी अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 0.142857। तो जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उन सारे के सारे नंबर्स के ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो इस बार लगाने का मतलब ये है कि ये सेट ऑफ नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर दोबारा से रिपीट होंगे, हर बार रिपीट होंगे। जैसे हमने ऊपर में यहाँ देखा था कि 3 रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पे एक सेट ऑफ नंबर्स 142857 1428 ये बार बार रिपीट होगा, तो 142857 पर हम बार लगा देते हैं। तो ये एक और एग्जांपल है इस नंबर्स का, इस तरह के नंबर्स का। ये नंबर्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कहते हैं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। अब एक टाइप के नंबर्स हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास है पाई की वैल्यू। अब जब हम सर्कल को पढ़ते हैं, सर्कल के एरिया को फाइंड आउट करते हैं या सर्कल के सर्कमफ्रेंस को फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें एक हमारे पास वैल्यू आती है पाई। पाई की वैल्यू होती है या तो 22/7, या फिर हम उसकी वैल्यू को लिखते हैं 3.14। जो हम यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करते हैं अपनी कैलकुलेशन में सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए या सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए, वो एक्चुअली ये नंबर नहीं होता, 3.14 नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा 3.14159, अलग मतलब बहुत बड़ा नंबर आते जाएंगे, नंबर डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आते जाएंगे। ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन ये नंबर्स रिपीट नहीं होंगे कभी भी। जो डिवीजन के बाद नंबर्स आएंगे वो रिपीट नहीं होंगे, नॉन रिकरिंग नंबर्स। तो ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मैंने यहाँ पर डिवाइड करके इसका आंसर लिखा हुआ है। पाई की वैल्यू को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 3.14159265 नंबर डिफरेंट डिफरेंट आते जाएंगे इस तरीके से। तो लेकिन ये नंबर्स रिपीट नहीं होंगे कभी भी। और इसी तरीके से एक और एग्जांपल है √2। यहाँ पर मैंने एक और नंबर लिया है, ये √2। √2 को भी अगर हम इसका 2 को अंडर रूट का कैलकुलेट करेंगे तो इसमें भी जो नंबर्स आएंगे वो इस तरह से आ जाएंगे 1.14 1.414235 और इस तरह से नंबर्स आगे चेंज दूसरे नंबर आते जाएंगे। तो इसमें नंबर रिपीट नहीं होते। तो पाई की वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं या √2 को कैलकुलेट करते हैं तो नंबर्स रिपीट नहीं होते। तो ये जो नंबर्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं। जो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं ये एक्चुअली होते हैं इररेशनल नंबर्स, ठीक है। और जो पहले मैंने बताया टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, वो नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। उसको हम एक डेफिनेशन से समझते हैं यहाँ पर। The decimal expansion of a rational number is either terminating or non-terminating recurring। डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम करते हैं किसी भी फ्रैक्शन की तो या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा
या तो उसका आंसर एक स्टेज आने के बाद कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था 7/8 को किया था, तो 0.875 इतना आंसर आने के बाद ये कंप्लीट हो गया। इसके आगे नंबर्स बैलेंस जो है वो रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये टर्मिनेट हो गया। और अगर मान लो ये इस तरीके से नंबर आ रहा है 3.33333 या कोई नंबर इस तरीके से आ रहा है 0.142857 142857 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इस तरह के नंबर्स को जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, रिकरिंग है, तो उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन, तो रैशनल नंबर्स हैं। और अगर किसी नंबर का जो एक्सपेंशन अगर हम करते हैं तो ना तो वो टर्मिनेट होता है और साथ में नंबर्स रिपीट भी होते हैं, रिपीट भी नहीं होते, सॉरी, ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है और ना नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो वैसे नंबर्स जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब ये नंबर्स जो हम √2 की वैल्यू या पाई की वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करते हैं, ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो इस तरह के नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में अभी तक इतना ही। आगे की वीडियोस में हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तब तक आप इन सारी इंट्रोडक्शन वीडियोस को ध्यान से देखिए, इसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझिए। अगर कोई चीज़, कोई बात नहीं समझ में आती, मुझे मैसेज करके पूछिए, मैं दोबारा उसको समझाऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।